हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब शुरू। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट की। यूपी ट्रिपल एस सी मतलब उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। इसके द्वारा जो है पेट का एग्जाम कराया जाता है पेट, और ये एग्जाम जो है हर साल कंडक्ट कराया जाता है। इस वीडियो में बात करेंगे पेट क्या होता है और क्यों कराया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही अगर आप घर बैठे ऑनलाइन पेट की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करते हैं पेट का पूरा नाम क्या है। पेट को बोलते हैं प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा। ये क्या है प्रारंभिक अहर्ता मतलब पहली एलिजिबिलिटी टेस्ट ये होता है, ये पहला एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। तो यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा जितनी भी वैकेंसी निकाली जाएंगी उसके लिए आपको पेट क्वालिफाई होना चाहिए। ये एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर लेंगे तभी जो है आप उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इस साल 2023 में यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा जितनी भी वैकेंसी निकाली गई हैं सब में पेट का जो है स्कोर कार्ड मांगा गया है। तो अगर आपने पेट का एग्ज़ाम दिया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं दिया है तो नहीं कर पाएंगे। और बहुत से लोगों ने नहीं दिया था तो वो लोग बेचारे रह गए। तो आपको ये एग्ज़ाम देना है। 30 अगस्त जो है इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। इसमें फॉर्म भरने के लिए आपको मिनिमम 10th पास होना चाहिए। अगर आप 10th पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो 18 से 40 के बीच है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट आपकी 18 से 40 के बीच होनी चाहिए। इसका एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। फॉर्म फिल करने का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जो है डायरेक्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए अगर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो इसमें अनरिजर्व कैटेगरी को 160 रुपये एप्लीकेशन फीस और 25 रुपये जो है ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क जो है जमा करना होगा। तो टोटल 185 रुपये अनरिजर्व कैटेगरी। इसके अलावा ओबीसी को 185 रुपये, एसटी कैटेगरी को 95 रुपये देने होंगे, जिसमें 70 रुपये आपके एप्लीकेशन फीस और 25 रुपये प्रोसेसिंग फीस होगी। इसी तरह एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को भी 95 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी होगी। और जो लोग जो है दिव्यांग उम्मीदवार हैं उनको केवल जो है ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क देना होगा 25 रुपये, बाकी फीस उनकी माफ होगी। इस एग्जाम की वैलिडिटी जो है केवल 1 साल की है। उसके बाद जो है दोबारा एग्जाम देना होगा। अगर आप इस साल देंगे तो आपका स्कोर कार्ड अगले साल तक जो है वैलिड रहेगा। इसमें आपका एक रिटन एग्जाम होता है जो कि 100 नंबर का एग्जाम होगा। 100 नंबर के लिए आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें जो है 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। पिछले साल 2022 की बात करें तो 2022 के पेट के एग्जाम में 32 लाख लोगों ने जो है फॉर्म फिल किया था। उसके बाद 25 लाख लोग जो है एग्जाम में अपीयर हुए थे, तो आप देख सकते हैं। और इस बार कम से कम जो है 30 से 35 लाख लोग जो है एग्जाम में अपीयर होंगे, क्योंकि दूसरा एग्जाम था दूसरी बार, तो बहुत लोगों ने इसको छोड़ दिया था। लोगों को लग नहीं रहा था कि सारे वैकेंसी जो है इसी से आएंगी। तो आपको इसके सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए जो है इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपसे भारतीय इतिहास से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 नंबर के, जिसमें सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज्य का बुद्ध और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इसके अलावा ब्रिटिश राज का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। ये टॉपिक आपके जो है इंडियन हिस्ट्री के पूछे जाएंगे। 5 नंबर की हिस्ट्री पूछी जाएगी। 5 नंबर का जो आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होगा, भारतीय इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये 5 क्वेश्चन होंगे 5 नंबर के, जिसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी और सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसमें महात्मा गांधी और बाकी नेताओं की क्या भूमिका रही है, क्रांतिकारी आंदोलन और उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये टॉपिक रहेंगे। उसके बाद जियोग्राफी यानी कि भूगोल से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें भारत और विश्व का भूगोल पूछा जाएगा। इसमें नदियां और नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियां और हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन और खनिज संसाधनों के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन और जनसांख्यिकी परिवर्तन और प्रवास, ये सारे टॉपिक आपके भूगोल के रहेंगे। इसके बाद इंडियन इकोनॉमी, ये 5 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, इसमें योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, साथ ही हरित क्रांति, दुग्ध विकास और ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और बैंकों का सुधार, ये टॉपिक रहेंगे। इसके अलावा 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए थे और उसके बाद की जो अर्थव्यवस्था थी उसके बारे में पूछा जाएगा। और 2014 के बाद जो है आर्थिक सुधार, जिसमें कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी, ये टॉपिक रहेंगे।
अगला टॉपिक है भारतीय संविधान और लोक प्रशासन, जिसमें भारतीय संविधान में आपसे जो है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ, केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र राज्य संबंध, साथ ही न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ये टॉपिक हैं। जिला प्रशासन तथा स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के बारे में पूछा जाएगा। बेसिक साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पूछी जाएगी, 5 क्वेश्चन इससे होंगे। इसके अलावा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जिसमें जो है 5 क्वेश्चन होंगे, 5 चैप्टर हैं, जैसे कि पूर्ण संख्या और भिन्न और दशमलव, ये कि आपका चैप्टर होगा। परसेंटेज, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग और वर्गमूल, घात और घातांक, इसके अलावा एवरेज, ये टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक है सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी। इसमें आपसे संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, श्रम, श्रुत, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, सामान्य शुद्धियां, लेखक और रचनाएं, गद्य और पद्य, यानी कि गद्य और पद्य दोनों के लेखक और उनकी रचनाएं जो फेमस हैं, उन सब के बारे में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 नंबर के। इसके बाद सामान्य अंग्रेजी में जनरल इंग्लिश, इसमें जो है इंग्लिश ग्रामर और एक पैसेज पूछा जाएगा, जिससे टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा रीजनिंग है। इसमें स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट, सीरीज और रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर और घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, साथ ही निगनात्मक तर्क और कथन विश्लेषण का निर्णय, ये 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। करंट अफेयर आपका 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा करंट अफेयर से, जिसमें जो है लास्ट 6 मंथ का आपको जो है करंट अफेयर तैयार करना है। इसके अलावा सामान्य जागरूकता मतलब जनरल अवेयरनेस, इसमें भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत के पड़ोसी देश, राजधानी, मुद्रा, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, भारत की संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद के बारे में पूछा जाएगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवसों के बारे में, विश्व संगठन और उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संसाधन, प्रमुख पुस्तकें और लेखक, ये सारे टॉपिक रहेंगे। साथ ही पुरस्कार और विजेता, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण, ये टॉपिक रहेगा। अगला है अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण। हिंदी गद्य से 2 क्वेश्चन होंगे, 2 गद्य होंगे, जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल 10 क्वेश्चन इससे होंगे। डीआई में आपसे ग्राफ पूछा जाएगा, जिसमें 2 ग्राफ होंगे, एक ग्राफ से 5 क्वेश्चन, तो टोटल 10 क्वेश्चन ग्राफ के हो जाएंगे। टेबल में आपसे जो है 2 टेबल पूछी जाएंगी डीआई में, जिसमें एक टेबल से 5 क्वेश्चन, इस तरह जो है 2 टेबल होंगी, 10 क्वेश्चन। तो ये आपका सिलेबस रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पेट क्या होता है। और इसके अलावा और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।